Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 5 of the topic called properties of determinants. Determinants की प्रॉपर्टीज का एक एक क्वेश्चन करेंगे. लास्ट लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 में मैंने आपको कुछ बहुत एग्जांपल्स करा दिए थे और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया था. एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने. हमें इसको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के बराबर. a प्लस बी प्लस सी एक बारी, a प्लस बी प्लस सी दो बारी, a प्लस बी प्लस सी तीन बारी. हो नहीं तो छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. a प्लस बी प्लस सी तीन बार लाने के लिए थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो. अगर जो चाहिए वो नहीं ला सकते, तो कम से कम इसमें कहीं ना कहीं एलिमेंट को जीरो कर दो. तो बच्चे ने कहा सर यहां पर 2b है. बच्चे ने कहा सर ध्यान से यहां पर 2b है. अगर 2b में से 2b चला जाए मतलब सर नीचे कोई 1 नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया होगा. मतलब अगर C1 चेंजेस टू C1 माइनस C3 हो जाए तो 2b में से 2b चला जाएगा, जीरो आ जाएगा. जीरो जहां आ रहा है वहां आप गलत कभी नहीं होगे, ये बात याद रख लेना. तो ऐसे तो एक बच्चे ने कहा सर ऐसे तो ये 2a में से 2a जा रहा है तो भी जीरो आ रहा है. तो आप हाथ क्या देखो और ऑपरेशन लगा दो. C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3. कीप इट सिंपल. आराम से मुझे पॉज कर लो और मुझसे पहले ऑपरेशन लगा लो. प्लीज पॉज मी एंड डू द ऑपरेशन. अब जैसे ये है रफ में, ये रफ स्पेस मैंने ली, ये है a माइनस बी माइनस सी में से 2a माइनस होगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस 2a. तो a से a जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस 2a, सॉरी माइनस a बचेगा, ये बचेगा माइनस कॉमन, तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी. ये आप रफ में करके दिखा देना. यहाँ माइनस कॉमन a प्लस बी प्लस सी. हमारी नज़र जीरो लाने की थी बट हमें एक a प्लस बी प्लस सी मिल गया. वैसे ही 2b में से 2b जाएगा तो बचेगा जीरो. जीरो लाना इज ऑलवेज गुड. अब अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये 2c में से ये माइनस होगा, 2c माइनस सी, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा a प्लस b अगर क्लास 7 है तो 2c में से c जाएगा, बचेगा c प्लस a प्लस b, जिसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी. तो मेरे पास ये तीसरा एलिमेंट भी क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी अगर क्लास 7 है तो. वैसे ही 2a में से 2a जाएगा, बचेगा जीरो. रफ में चलो, समझते हुए चलो. b माइनस सी माइनस a में से माइनस हो रहा है 2b, तो बचेगा b से एक b जाएगा, माइनस सी माइनस a माइनस b माइनस कॉमन a प्लस बी प्लस सी. यहाँ पर माइनस कॉमन आया, a प्लस बी प्लस सी आपका आंसर आ गया. अब यहाँ पर 2c है, 2c में से माइनस होगा, माइनस सी, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस a प्लस b अगर क्लास 7 है तो. 2c में से c जाएगा, c प्लस a प्लस b, वॉट यू गेट इज a प्लस बी प्लस c. और ये रह गया 2a 2b और c माइनस a माइनस b. आराम से पहले ये स्टेप्स देख लो फिर आगे बढ़ना. अगर ये स्टेप्स चारों रफ में खुद किए हैं तो फील गुड अबाउट योर सेल्फ. मुझे आप कभी भी पॉज कर सकते हो, कभी भी रिमाइंड कर सकते हो, कभी भी फॉरवर्ड कर सकते हो. ऑल दी पावर्स आर इन योर हैंड्स. अब ये करने के बाद एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, सर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है सर. टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली. कंफ्यूज मत होना. एक a प्लस बी प्लस सी C1 में से आ रहा है, एक a प्लस बी प्लस सी C2 में से आ रहा है. अब थोड़ा सा तो सारा कुछ हमारे पास है. ये वाला जो रफ वाला पोर्शन है मैं मिटा रहा हूँ. तो जब मैंने कॉमन लिया मेरे बच्चों, आई होप आप अब तक रिदम आपकी मेरे साथ बन गई होगी. शुरू के 1-2 लेक्चर्स में दिक्कत होती है डिटर्मिनेंट्स के, बट बाद में ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. a प्लस बी प्लस सी एक आया है C1 वाला और एक a प्लस बी प्लस सी आया है C2 वाला. अंदर बचेगा माइनस 1 0 2a 0 माइनस 1 2b 1 1 c माइनस a माइनस b. अब अगर आप देखो तो एक ज़ीरो और ला सकते हो तो ले आओ, नहीं ला सकते तो आप इसको एक्सपैंड कर दो, क्योंकि 3 में से 2 चीज़ें आ चुकी हैं. तीसरी चीज़ लाने के लिए बच्चे ने बोला सर मैं आपको तीसरी चीज़ भी ला के दूंगा, यहीं पर आप रुको. R3 चेंजेस टू
R3 में बस आप प्लस कर दो R2, R3 में प्लस कर दो R2। ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्रिप कितनी अच्छी है टॉपिक पे। मैंने कहा अगर मुझे ये ना दिखता तो, अगर मुझे ये ना दिखता तो बच्चे ने कहा अगर आपको ये ना दिखता तो और क्या स्टेप हो सकता था? मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई कुछ लिखने में? नहीं, गलती नहीं है। अगर मुझे ये ना दिखता तो मैं क्या करता, कोई और ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रही, तो यहाँ पर आएगा, बाहर है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्लास अगर साथ है -1 0 2a 0 -1 2b, ये 1 प्लस 0 होता है 1, ये 1 -1 इज 0। इट्स ऑलवेज अ फेवरेट स्टेप। और यहाँ पर जब हम करेंगे, रफ में आ जाओ, c माइनस ए माइनस बी में जब प्लस करोगे 2b तो व्हाट यू गेट इज c माइनस ए प्लस बी, c माइनस ए प्लस बी। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा एज सच नहीं हुआ। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो हम कंफ्यूज्ड हैं। तो बच्चे ने क्या कहा, सर आपको मैं स्टेप सिखाता हूँ, आप यहाँ पर एक परफेक्ट स्टेप कर सकते हो अगर चाहो तो। देखिए, गलती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे ने कहा सर आई गिव यू द स्टेप, और वो इतना मास्टर स्टेप है, मज़ा आ जाएगा आपको करके। द स्टेप इज़ R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सर। जब ये तीनों को प्लस करोगे सर, तो बाहर तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, 1 और -1 हो जाएगा 0। इन तीनों को प्लस करोगे सर, आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा सर 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। जी हाँ, पहले गलती करी फिर सही करा। उसके बाद बचा 0 -1 2b, फिर बचा 1 1 c माइनस ए माइनस बी। व्हेन यू सी दिस, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, R1 में से, R1 में से कॉमन आ रहा है टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर था, एक a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, अंदर बचा 0 0 1 0 -1 2b 1 1 c माइनस ए माइनस बी। वन क्लास सीज दिस, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भले ही आ गया है, बट एक्सपैंड ज़रूर करना, एक्सपैंड अलॉन्ग R1। ये क्या होगा बेटा, प्लस माइनस प्लस 1 के साथ आ जाएगा 0 -1 1 1, ये 0 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। फाइनल आंसर तक जाना। कई बार ऐसा लगता है हाँ हम चले जाएंगे, एग्ज़ाम में नहीं जा पाते। मैथ्स को समझना मत, मैथ्स को करना, करोगे तो फ़ायदा होगा। आई होप ये मैं समझा पाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 करने के बाद लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, 11 का ही सेकंड पार्ट है। 11 का सेकंड पार्ट है कि x प्लस वाई प्लस 2z z z x y प्लस z प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y को बराबर करो मास्टर जी ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब। अगर आपको आंसर तक पहुंचना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर हाउ डू यू सी दिस, तुम इसको कैसे देखोगे? तुम इसको ऐसे देखा करो कि हमें चाहिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 बार एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। हमें टोटल 4 आइटम्स चाहिए, 4 चीज़ें चाहिए, 3 एक जैसी और चौथी अलग। तो एक बच्चा जिसका दिमाग ठीक चल रहा है वो क्या बोलेगा, सर C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो। मैं एक साथ आपको 2 चीज़ें दे दूंगा, ये C1 में ये C2 प्लस कर दो, मैं ये C3 प्लस कर दो। व्हेन यू डू दिस, x प्लस एक्स सर 2x, y प्लस वाई सर प्लस 2y प्लस 2z। वैसे ही सर जब इसमें ये और ये प्लस होगा सो इट विल बी 2x प्लस 2y प्लस 2z। फिर इसमें ये प्लस ये होगा तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहाँ बचेगा सर x
y प्लस जेड प्लस 2x। एक भी टर्म अगर गलत उतार दी, ऐसा होगा कि मैं गलत उतारूंगा तो आंसर आएगा नहीं और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि आपका आंसर नहीं आ रहा हो तो गलती ढूंढने से बेटर होगा उस क्वेश्चन को दोबारा कर लेना। इसको जब हमने करा, इस ऑपरेशन को पहले देख लो क्योंकि मैं यहीं पे जगह बचाने वाला हूँ। जब मैंने इन टर्म्स को देखा, इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्लास मैं क्या लिख दूंगा इसे, मैं इस टर्म को लिखने वाला हूँ, ये सब हटाकर व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, व्हाट आई गेट इज कि 2 कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड, 2 कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड और 2 कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड। कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी आई मन में कि ये भी आ गया, ये भी आ गया। सो टेकिंग 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्लास अगर साथ है तो कॉमन फ्रॉम C1, 2 कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, अंदर बचा 1 1 1 x y प्लस जेड प्लस 2x, x y y z प्लस एक्स प्लस 2y। इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। अगर आप एक स्टेप में 2 चीज़ें कॉमन ले आते हो, कोई भी एक स्टेप के बाद अगर 2 चीज़ें कॉमन आ रही हैं तो उससे ज़्यादा एक टाइम पे नहीं हो सकता। अब क्लास को पता है मैं अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ। यू पीपल आर मोर स्मार्टर देन मी। बच्चा कहेगा 1 में से 1 माइनस कर दो, y में से y माइनस कर दो, वैसे ही 1 में से 1 माइनस कर दो, x में से x माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 कर दो, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 कर दो। आपका सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएगा। प्लीज़ ध्यान से देख लेना। व्हेन यू डू दिस, मुझे पॉज कर दिया करो, जब भी मैं ऑपरेशन करने को बोलता हूँ आप वो खुद से किया करो। सो आपका बाहर बचा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मेरे प्यारे बच्चों, 1 x y, R1 इज देयर, 1 माइनस 1 इज बच्चों 0, y प्लस जेड प्लस 2x में से जब x जाएगा तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, y में से y जाएगा बचेगा बेटा 0, 1 में से 1 जाएगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और R3 में से R1 माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 इज 0, x में से x जाएगा 0 बचेगा और इन भाई साहब में से जब y जाएगा तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। अगर क्लास साथ है तो अब क्लास को दिख भी रहा होगा सर यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है। टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, जी हाँ कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। अगर क्लास साथ है तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो बाहर था ही, एक x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया R2 में से और एक x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया R3 में से। तो व्हेन आई गेट व्हाट आई गेट इज 1xy 0 1 0 0 0 1। किसी भी रो किसी भी कॉलम में जब जो ज़ीरो आ जाएं समझ लो ज़िंदगी सही हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चिल करना। नाउ एक्सपैंड अलोंग C1, वी विल एक्सपैंड अलोंग C1। बाहर जो चाहिए था वो आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू 1, 1 के साथ मेरे प्यारे बच्चों 1 0 0 1, ये भी 1 आएगा तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको 2 तरीके से कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा प्यारा है, एग्जाम्स में बोर्ड्स में आया हुआ है, बच्चे चोक कर जाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में 1 x x स्क्वायर 1 x x x स्क्वायर 1, इसको करते हुए भी हमसे गलती हो गई थी, हो जाती है अगर एक भी टर्म आपने गलत लिखी तो। ये कराने से पहले आपको एक बात बता दूं, 1 माइनस एक्स क्यूब से पहले एज अ टीचर अगर मेरी लाइफ में कोई गम है तो एक बहुत बड़ा गम है कि मैं अपने बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद नहीं दिला पाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कभी टैटू भी बनवाया तो इसी फॉर्मूले का टैटू बनवाऊंगा,
ताकि बच्चे मुझे याद करें तो इस फॉर्मूले से याद रखें। दिस इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट फेलियर्स कि मैं आज तक बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं दिला पाया। अब आ जाओ इनको थोड़ा सा साइड में लेकर, 1 को लिख सकता हूं मैं 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और सारे भाई साहब का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट विल बी 1 माइनस एक्स एक बार, 1 माइनस एक्स दो बार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दो बार। ये जो इतना छोटा सा लग रहा था बिजली बम, ये इतना बड़ा एटम बॉम्ब है। इसके अंदर 4 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 2 तरीके से कराऊंगा। ये वाला मेथड एक लंबा मेथड है, मुश्किल मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बट जब ये देखोगे तब दूसरे मेथड की कद्र होगी। आपको कोई चीज फ्री में मिल जाती है तो उसकी कद्र नहीं होती। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। पहले लंबे मेथड से मैंने यहां पर करा C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि मुझे यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख गया है तो मैंने कहा वो तो मैं ऐसे ही ले आऊंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो वैसे ही ले आया। साथ में बचा क्या, एक्स स्क्वायर, 1x और एक्स स्क्वायर 1। अब मेरी क्लास देख सकती है कि क्या मैं करने वाला हूं। बच्चा कह रहा है कि सर C1 में से कुछ कॉमन आ रहा है। C1 में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा 1x स्क्वायर, 1 एक्स। मेरे प्यारे बच्चों 1x स्क्वायर 1। इस क्वेश्चन को मैं पहले शूट कर रहा था, मेरे से एक टर्म गलत लिखी गई थी और सारा क्वेश्चन गलत हो गया था। अब मैंने देखा 4 में से कम एक चीज़ तो मेरे पास आ गई। अब एक चीज़ आने के बाद बच्चा कहेगा सर जब कुछ समझ ना आए गो फॉर जीरोज मीन्स R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 अगर क्लास 7 है तो। सो व्हेन क्लास सीज दिस दैट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, R1 में कोई चेंज नहीं आ रहा, 1 माइनस 1 मेरे प्यारे बच्चों 0, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। थोड़ा सा साइड में आओ तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखो तो x कॉमन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, x कॉमन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस गलती जल्दबाजी तेरा रब रखा। ध्यान से क्या बोलेंगे, x कॉमन 1 माइनस एक्स। वैसे ही जब R1 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस होगा, साइड में ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से x कॉमन लो, बचेगा x माइनस 1, बट हमें चाहिए 1 माइनस एक्स, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और बाहर एक x था माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस एक्स कॉमन 1 माइनस एक्स अगर क्लास 7 है तो, और ये वाला करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक आइडेंटिटी लगती है जो क्या है, मेरी क्लास देख ले एक बार ध्यान से। व्हाट वी गेट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर है, इसकी शक्ल ठीक करो, 1 एक्स स्क्वायर 0 1 माइनस एक्स कॉमन 1 माइनस एक्स 0 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इफ द क्लास इज सेइंग यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। आप ये सोचो कि ये आप कर रहे हो, जब आप कर रहे हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बाहर था, यहाँ से कॉमन आ गया एक 1 माइनस एक्स, यहाँ से कॉमन आ गया 1 माइनस एक्स, अंदर बचेगा 1 एक्स स्क्वायर 0 1 एक्स 0 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स।
यहाँ पर अगर बच्चा तेज़ है, बच्चा कहेगा सर आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब के पीछे पड़े रहे हो, मैं आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ही जवाब दूंगा। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सर ये आ गया 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब इनटू ये अलग से क्या है 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर हमने बोल दिया एक्सपैंड अलोंग C1। एक्सपैंड अलोंग C1 मीन्स 1 के साथ बेटा आ जाएगा 1x माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। इफ़ द क्लास इज विद मी तो क्लास बोलेगी 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू सर 1 माइनस एक्स, अंदर ब्रैकेट में आएगा सर 1 प्लस एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें फिर एक आइडेंटिटी लग जाएगी 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, दैट इज 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब थोड़ा सा स्टाइल मार रहा हूँ, आप चाहते तो इसमें पहला ऑपरेशन ये कर सकते थे R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और जैसे यहाँ पर करा है ये वाला ऑपरेशन करा है, आप यहाँ पे करते C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, तो भी इसी लंबे मेथड से इसी क्वेश्चन का आंसर आपका एक और बार आ जाता। मगर क्वेश्चन नंबर 12 अब हम आपको कराएंगे स्टाइल से। अब हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 12 स्टाइल से। मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स 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 स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब अगर बच्चा साथ है तो बच्चा बोलेगा सर स्टाइल मीन्स समथिंग, स्टाइल मीन्स स्टाइल, तो स्टाइल में क्या इंक्लूडेड है, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है x और 1। बच्चे ने बोला सर C1 चेंजेस टू C1 माइनस, C1 चेंजेस टू C1 माइनस x C3 कर दो, और C2 चेंजेस टू C2 माइनस x C3 कर दो। प्लीज इस स्टेप को देखो। इफ टू एनी रो कोई और रो ऐड कर हो या कोई और रो माइनस हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ टू एनी रो कोई और रो का मल्टीपल ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाले के लिए आपको ट्यूशन समीर सर से क्यों पढ़ें या एक्सपीरियंस टीचर से क्यों पढ़ें, वो सिर्फ इसलिए पढ़ें, एक्सपीरियंस टीचर आपका यहाँ टाइम बचाएगा। अगर आप देखोगे तो 1 माइनस जब ये x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी x स्क्वायर है, जब ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑलरेडी x है, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। वैसे ही C2 को देखो, ये x माइनस अगर x करूँगा तो क्या आ रहा है, x माइनस क्या आ रहा है, x क्यूब आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ रहा है, और यहाँ बच रहा है एक्स स्क्वायर एक्स और क्या बेटा 1। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है एक्स क्यूब। लेट मी डू इट, ये मेरे से गलती हुई है लिखने में। x माइनस एक्स क्यूब हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब 0 0, x कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर से x कॉमन बचेगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर x और क्या बेटा 1। इफ़ यू सी दिस, यहाँ से हमारा डायरेक्टली कॉमन क्या आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब। टेकिंग 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन फ्रॉम C1, 1 माइनस एक्स क्यूब आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ बचेगा 1 0 0। अब ये वाले जो फैक्टर्स हैं देखिए, यहाँ पर x है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अगर क्लास देख रही है 1 माइनस एक्स
इंटू 1 प्लस एक्स, यहाँ x माइनस 1 में से माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा 1 माइनस एक्स, और था एक्स स्क्वायर एक्स और 1। इफ यू आर सीइंग कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रहे हो तो टेकिंग आपको दिखना चाहिए कि C2 में से कुछ कॉमन आ रहा है। टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C2, बाहर तो है 1 माइनस एक्स क्यूब, बाहर है 1 माइनस एक्स क्यूब ऑलरेडी, एक 1 माइनस एक्स आपने कॉमन ले लिया। अब आपका अंदर बचा 1 0 0 एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, जय माता दी। 1 माइनस एक्स जा चुका है तो बचेगा 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स जा चुका है तो बचेगा माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स और क्या 1। अब हम इसे कर देंगे एक्सपैंड अलॉन्ग C1, 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 के साथ आएगा बेटा 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स और 1। इफ द क्लास इज विद मी, 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी से पीछा नहीं छूटा। 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। LHS इज इक्वल्स टू RHS, अगर मैं समझा पाया हूं तो। इसी को क्वेश्चन को एक बार और लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 को। अभी भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है। 1 एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स और 1 को बराबर करना है हमें 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो अब ज़रा क्लास और ध्यान से देखना, इफ़ यू कैन कॉन्सेंट्रेट। मैंने सिर्फ एक ऑपरेशन लगाया, R1 चेंजेस टू 1 है ना, R1 चेंजेस टू R1 माइनस एक्स टाइम्स R2। ध्यान से देखना, जब मैंने R1 में से 1 माइनस एक्स टाइम्स R2 करा तो माइनस एक्स क्यूब हुआ, x माइनस इसको x से कर दूंगा तो x बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसको x से कर दूंगा x स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर 1 एक्स 1 सॉरी एक्स एक्स स्क्वायर और 1। अब इसको जब करने लग रहा हूं तो मुझे अब क्या मिला, यहां पर देखना ज़रा प्लीज़, क्या हो जाएंगी ये चीज़ें। 1 माइनस एक्स क्यूब 0 0 एक्स स्क्वायर 1 और क्या एक्स 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 स्क्वायर 1। सिंपल, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, टेकिंग 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन फ्रॉम R1, 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन आ गया, 1 0 0 एक्स स्क्वायर 1 एक्स 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 स्क्वायर 1। मगर हमने स्टाइल से करना है, जब दो जीरोस आ जाते हैं तो एक्सपैंड कर दो। ये ऑलमोस्ट अनकहा यूनिवर्सल लॉ है, बट बच्चे ने कहा नहीं मैं एक्सपैंड नहीं कर रहा, मैं करूंगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस एक्स R3। ये स्टेप ध्यान से देखो और खुद से करो। 1 माइनस एक्स क्यूब तो है ही, और क्या है 1 0 0 भी है, ये परफेक्ट सिचुएशन होती है। बट R2 माइनस एक्स R3 ने उसे क्या दिया, अगर ध्यान से देखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स 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 स्क्वायर और 1। अगर क्लास देख रही हो तो 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 0 0 0 1 माइनस एक्स क्यूब 0 एक्स एक्स स्क्वायर 1। स्टाइल का मकसद ये था कि हमने टेकिंग 1 माइनस एक्स क्यूब फ्रॉम C2 भी करा, सॉरी R2 करा, तो 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब जो चाहिए था वो आ गया। मैंने आपका लाइफ का 10-12 मिनट ज़्यादा ले लिए होंगे, बट सेम क्वेश्चन मैंने आपको 2 या 3 बार करा दिया है, तो ये ध्यान से देखना। अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 एक्स स्क्वायर और 1। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, एक्सपैंड
अलॉन्ग R1, ये स्टेप भूलना नहीं, खुशी के मारे कहीं 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1 के साथ आएगा 1 0 0 1, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1। योर फाइनल आंसर इज 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। पहले हमने इसे टूटे फूटे तरीके से करा, फिर हमने इसको और जोड़ के करा, और फाइनली इस क्वेश्चन को सबसे बेहतर तरीके से करा। तीनों तरीके देखना, तब ही आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आज से 7-8 साल पहले बोर्ड्स में आया हुआ है। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ध्यान में रखकर करने होते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा हल्का सा याद वाले लेवल पे आ जाता है। 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। कहना क्या चाह रहा हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो बार इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तीन बार। ये आसान नहीं है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चे ने कहा R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3 कर दो। अब देखो, मैंने R1 माइनस R3 बोला तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से 2b माइनस होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बच्चे ने कहा प्लस करो तो भी 2b से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बच्चे ने कहा सर p टाइम्स R3 कर दो। अगर आप ये करते हो तो आपको मिलेगा सर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, ये 2b को b से करा है 2b स्क्वायर, पेशेंस। ये 2ab है सर आपका, ऑलरेडी में प्लस करा है b टाइम्स, बट ये तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ 2ab है और इस माइनस 2a के पास a नहीं था, इसलिए हमने इसे किससे कर दिया, b से। वैसे ही सर अब आप आओ, माइनस 2b को प्लस करा है तो क्या होगा सर, प्लस b से करा है तो ये हो जाएगा b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। पहले ये वाला स्टेप एब्जॉर्ब कर लो, पहले ये स्टेप देख लो, बाकी तो मैं देख लूँगा। अगर ये स्टेप समझ आया है तो अगला स्टेप हाथ के हाथ करना, R2 चेंजेस टू R2, ये 2ab और यहाँ b है, R2 माइनस a टाइम्स R3, R2 माइनस a टाइम्स R3 करोगे तो 2ab माइनस, यहाँ 2b तो है, माइनस 2ab हो जाएगा। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से माइनस कर रहे हो तो ये माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2a में से माइनस कर रहे हो AR3 तो माइनस हो जाएगा a, ये प्लस हो जाएगा a क्यूब, ये प्लस हो जाएगा ab क्यूब। अब कोई टेंशन नहीं है, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले आराम से इस स्टेप को डाइजेस्ट कर लो, तभी आगे बढ़ना। जब आप इसे डाइजेस्ट करोगे तो ऊपर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें चाहिए, आ गया 0, जो हमें कभी दुखी नहीं करता। इन भाई साहब को 2 मिनट के लिए रफ में लाओ, माइनस 2b में से b जाएगा, माइनस b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, माइनस b कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस b कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आ जाओ R2 में, यह आ गया 0, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इनको भी थोड़ा सा साइड में ले आओ, 2a में से a जाएगा a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी क्यूब, तीनों भाई साहब में से a कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये समझ आया है तब भी आगे जाना, नहीं तो पहले पीछे के स्टेप्स को देख लेना। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर R1 में से कॉमन आ रहा है, एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर R2 में से कॉमन आ रहा है। टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। अगर आप ये कॉमन लेते हो तो बल्ले बल्ले हो गई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसे ही कॉमन आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, बचेगा क्या मेरे बच्चे 1 0 माइनस बी 0 1 ए 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ला तो अभी भी सकता हूँ, बट अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा एक्सपैंड कर दो इसे। अगर मैंने लिखने में कोई गलती नहीं करी तो इसको एक्सपैंड कर दो, क्योंकि दो टर्म्स तो आ ही गई हैं। अगर और भी लाना चाहते हो तो ले तो आएंगे, बट आप थोड़ा सा फंस जाओगे। ले आएंगे अगर कहते हो तो ले आते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। कैन वी डू इट और नॉट, लेट्स सी, हो सकता है या नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। हो तो जाएगा, देखते हैं। फिर ये वाला स्टेप मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। हमने ये वाला मिटाया जो आप लोगों ने कर चुके हो। वाइट बोर्ड में ये फ़र्क होता है, हम मिटा दो तो वो दिक्कत होती है कॉपी करने में। इसमें रिवाइंड करके आपको सब मिल जाएगा। रिवाइंड करो एंड गेट एवरीथिंग बैक। अगर तीसरा ले आओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तीसरा हमें चाहिए एक और। अब इसके लिए क्या करें, बहुत टफ है। बच्चे ने कहा सर ए में से ए माइनस हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब C3 चेंजेस टू C3 माइनस ए टाइम्स C2 कर दो सर। ए टाइम्स C2 करोगे प्लस, अब ज़रा ध्यान से, ए टाइम्स C2 करता हूँ तो ये 2a स्क्वायर, बट सर ये माइनस बी स्क्वायर अभी रहेगा। इस माइनस बी स्क्वायर को करने के लिए प्लस कर दो b टाइम्स C1। यार ये कर दिया ना तो समझ लो तुम शाहरुख खान हो। ये बहुत बहुत बड़ा स्टेप था। बाहर है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है मैं भी गलत कर रहा हूँ। 1 0 2b 0 1 माइनस 2a। अब ये माइनस बी में प्लस करना है ए टाइम्स C2। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 0 इंटू कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। प्लस करना है b टाइम्स C1, ये b। अब इधर a है, ये a में करना है माइनस ए टाइम्स C2 माइनस a प्लस b टाइम्स C1 प्लस b टाइम्स 0, ये तो 0 ही है। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पहले से ही है। में करना है माइनस ए टाइम्स C2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, और प्लस करना है b टाइम्स प्लस 2b स्क्वायर। ये गेम थी। अगर ये समझ पाए हो तो दिल से बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए। नहीं समझ पाए तो दोबारा देख लेना, नहीं तो एक्सपैंड कर देना। अगर अब हम इसकी शक्ल देखें तो ये है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर, अंदर बचेगा बेटा 0 0, सॉरी फिर जल्दबाजी ने जान ले ली हमारी। वन 0 0 0 1 0 2b माइनस 2a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से कॉमन आ गया, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C3। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3, अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 2b माइनस 2a और मेरे बच्चों 1। अब इसे कर दो एक्सपैंड अलॉन्ग R1। आलस मत करना, कई बार गलती हो जाती है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इंटू ये 1 है, 1 के साथ आ जाएगा 1 0 0 1 जो कि 1 होता है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। इतने गंदे तरीके से मैंने कराया है, अगर ऐसा एग्जाम में कराया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। इसकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड ले लेना, मैंने ऊपर नीचे कराया है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर थोड़ा सा साफ राइटिंग में दोबारा लिखूं, भागने की जरूरत नहीं है, जब दिल ना करे पढ़ने का लेक्चर को पॉज कर देना, दोबारा देख लेना। वीडियो क्लासेस इसीलिए है, टेक्नोलॉजी है भैया। आज की डेट में बच्चा तब जब पढ़ना चाहता है तब पढ़ेगा, जितना मर्जी बोल लो। तो इसी के लिए ये वाली वीडियो क्लासेस रिकॉर्ड की जा रही हैं, ताकि जब दिल करे गाइस पढ़ लो,
ना दिल करे थोड़ी देर बाद पढ़ लो, बट भाई पढ़ना तो पड़ेगा। 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने पहला ऑपरेशन किया था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, रो वाला करा था। इस बार अगर आप चाहो तो मैं आपको देके जा रहा हूँ, आप चाहो तो C1 चेंजेस टू C1 माइनस बी C3 कर सकते हो, और C2 चेंजेस टू C2 प्लस ए C3 कर सकते हो। ये ऑपरेशन करोगे तो आपके इनमें से 3 में से 2 कॉमन आ जाएंगे, फिर इसे एक्सपैंड कर देना। अगर वो वाला मुश्किल लगा था तो मैंने आपको एक और ऑपरेशन दे दिया है, और आई होप ये आपको समझ आया होगा। आई होप समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन अपने आप में बॉन्ड है क्वेश्चन, देखते हैं, मैं नहीं करा सकता। क्वेश्चन नंबर 13, इट्स अ 4 स्टार कैटेगरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, मुझे नहीं आता ये वाला क्वेश्चन। ये प्रूव करो ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए बी सी बी सी बी और सी स्क्वायर प्लस 1 को प्रूव करो मेरे बच्चों। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बराबर प्रूव करना है। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अपनी क्लास में जब ये क्वेश्चन कराता हूँ तो ये वर्ड लिखवा देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस में स्टेप्स को याद रखना पड़ता है। ये क्वेश्चन जब मैं 12th में था तो मुझे भी थोड़ा टफ लगता था। आई एम एन एवरेज माइंडेड स्टूडेंट, मेरे को कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है। मैंने कहा क्या तुम इस सब में से टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R1 कर सकते हो? क्या तुम R1 में से ए कॉमन ले सकते हो? तो बच्चा कहेगा यहाँ पर तो 1 है, ए कैसे कॉमन आ जाएगा मास्टर जी? मैंने कहा 1 मिनट रुक, ए कॉमन ले, जो अंदर वाला ए स्क्वायर है वो हो जाएगा ए प्लस 1 अपॉन ए कॉमन ले लिया बी, ए कॉमन ले लिया सी। पहले इस स्टेप को देख ले, अगर समझ आए तो आगे बढ़ियो, नहीं समझ आए तो छोड़ दियो। समझ आया है? ए स्क्वायर में से कॉमन लिया एक ए, 1 में से ए कॉमन लिया तो 1 बाय ए। अगर वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। हाथ के हाथ टेक ए बी कॉमन फ्रॉम R2। क्या तुम R2 में से बी कॉमन ले सकते हो? अगर R2 में से बी कॉमन लोगे तो यहां बचेगा ए, यहां बचेगा बी प्लस 1 अपॉन बी, और यहां बचेगा सी, एंड सी कॉमन फ्रॉम R3। टेक ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। एक बहुत बड़ा वर्ड आता है, बड़ा वर्ड है तो बड़े तरीके से लिखूंगा, रिस्पेक्टिवली। तो जब आपने तीसरे वाले में से सी कॉमन लिया तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओहो कलर 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 कलर, यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी प्लस 1 बाय सी, बाहर आ जाएगा ए बी सी। पहले इस स्टेप को आराम से कर लो। ये स्टेप के लिए ट्यूशन लगवाई जाती हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता ट्यूशन्स का, ट्यूशन्स यहाँ होती हैं बस। अब मैंने कहा पहले आपने देखा अलग नज़रिए से, अब आप सिर्फ C1 को देखो, फिर आप C2 को देखो, और फिर आप C3 को देखो। अब आपने जो स्टेप करना है, आपने करना है मल्टीप्लाई C1 बाय A, C2 बाय B, C3 बाय C रिस्पेक्टिवली। ये वाला जो A है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 बाय इंटू ए होता है 1, ए स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर क्लास 7 है, यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, फिर ये वाला हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। व्हेन यू सी दिस, ये जो 2 स्टेप थे यही इस क्वेश्चन का मेन मूल मंत्र था।
अब इसको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अब तो मेरी क्लास ये ले ही आएगी, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, व्हाट यू गेट इज 1। अगर देख रहे हो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड अंदर क्या बचेगा? अब अंदर की कोई टेंशन नहीं है। अब क्या है गाइस, दिस इज बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ गया मेरे बच्चों। अंदर बचा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको एक बार एक्सपैंड कर देना। दिस इज़ योर होमवर्क। अगर आप इसको एक्सपैंड कर दोगे, ये पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। पहले 2 0 ले आना, उसके बाद एक्सपैंड कर देना, जैसा आपको ठीक लगे। मेरी कॉन्शियस नहीं मान रही तो मैं ही करा देता हूँ। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बाहर है, आगे क्या है? 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, लास्ट आलस नहीं, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अगर क्लास 7 है तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 कर दो, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 कर दो। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर देखो तो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। अब आप इसे एक्सपैंड अलोंग C1 कर दो। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 के साथ आ जाएगा 1 0 0 1, विच इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1। एंड द फाइनल आंसर इज LHS is equals to RHS। LHS is equals to RHS। मैंने NCERT की डिटर्मिनेंट्स का एक एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड करा दिया है। अब जब मैं बुक में आगे देख रहा हूँ, सो व्हाट आई गेट इज, मेरे पास आ जाती है मिसलीनियस एक्सरसाइज। मिसलीनियस एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड जो है, मिसलीनियस में क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 इंपॉर्टेंट है, आएगा नहीं बट इंपॉर्टेंट है, 5 है, 6 है जो प्रॉपर्टीज बेस्ड है, 6 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, 14 है, 15 है, इंपॉर्टेंट है। 15 के बाद मैं देखता हूँ 17th है, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। 17th के बाद हमारे प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ये वाले क्वेश्चन 1 या 2 लेक्चर में कराऊंगा, प्लस उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज वाले, वो मैं आप लोगों के साथ बैठकर करूंगा। आपको डिटर्मिनेंट्स के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।